Good evening, class. Today we are going to start our new chapter in chemistry, that is chapter 4, chemical bondings and molecular structure. Okay, so this chapter deals with कि जो molecules के formation होते हैं, ये जो compounds बनते हैं या जो diatomic molecules exist करते हैं नेचर में, ये किस तरीके से एक साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा कौन सा इनके बीच में जो फोर्स रहता है जो इनको बाउंड किया रहता है, जिसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, कि ऐसा कौन सा नेचुरल फोर्स है या व्हाट इज द अट्रैक्टिव फोर्स दैट वर्क्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, दैट्स व्हाई द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजर टू ईच अदर। ठीक है, सो द अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, कि एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है इनके बीच में जिसकी वजह से ये आपस में जुड़े रहते हैं, जिसको नाम दिया गया है केमिकल बॉन्ड। ठीक है, कि एक केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है दो मॉलिक्यूल्स या दो एटम्स या फिर जो भी दो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी कंपाउंड्स वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं उनके बीच में केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, वो विजिबल नहीं होता है, but still it is a force that bounds all the particles or everything in the earth। ठीक है, वो अर्थ जैसे कोई भी चीज होगी जो इस पार्टिकल में, जैसे हम ह्यूमन बीइंग है, हम इस अर्थ से कैसे बाउंडेड है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। हम इसके ऑर्बिट को लीव नहीं कर सकते। इट मींस वेयर एवर वी विल गो वी विल फील द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, मतलब ये इनविजिबल है, लेकिन दो पार्टिकल्स क्या होते हैं या फिर दो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं अर्थ और जैसे हम, तो वो क्या करते हैं, फील करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से दो एटम्स के बीच में भी केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, वो भी एक इनविजिबल बॉन्ड है लेकिन होता है। इट मीन ऐसा नहीं है कि अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में बंधे हुए हैं या O2 एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये बॉन्ड हमको विजिबल होगा। ये सिर्फ क्या है, एक कल्पना है, या इट इज जस्ट अ सपोज कि हाँ ये बॉन्ड एग्जिस्ट करता है इन दोनों के बीच में। बस ये किसी फोर्स के थ्रू क्या करता है, एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि ये हमको दिखे या ना दिखे, दैट इज नॉट फॉर अवर सोर्स। So when it was being studied कि how the molecules are get closer to each other or what forces act between the molecule, so there are many type of forces। जैसे पहला रहता है, एक है लंडन फोर्स, लंडन फोर्स, या फिर we call it weak dispersion force या weak van der Waals force of attraction, van der Waals force of attraction, van der Waals force of attraction। जनरली कैसे होते हैं कि जैसे NaCl के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, NaCl। अब NaCl जो जुड़ा हुआ है अलग है, मैं NaCl की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंडिविजुअली NaCl मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं कि ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो इनके बीच में भी कोई ना कोई फोर्स क्या करता है, वर्क करता है, दैट इज वेरी वीक फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं लंडन फोर्स या फिर वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कि हाँ ये फोर्स जो होता है सबसे वीकेस्ट फोर्स जो केमिकल बॉन्ड में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। जैसे कि जैसे ये बुक अगर कवर रखा हुआ है मेरे पास, इसके ऊपर डस्ट आकर के अटैक कर गया, ये डस्ट यहाँ पे क्या होती है, अपना सीट बना देता है, ये डस्ट आकर के टिक जाता है। तो इस बुक और इस डस्ट के बीच में कौन सा फोर्स एक्ट करता है, वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट फोर्स इज लाइक आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। अब कितने सारे इनके बीच में बॉन्ड बनते हैं, ये कैसा बॉन्ड बनता है, तो टोटल जनरली केमिस्ट्री में 3 बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट इज आयनिक बॉन्ड, सेकेंड इज कोवेलेंट बॉन्ड एंड थर्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, जिसके बारे में हम डीप में पढ़ते जाएंगे जब जब हम आगे केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। अभी हमको इसके बारे में पूरा डिटेल्स नहीं पढ़ना है। कुछ और भी बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो जब इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज आई एक्सप्लेन करने के लिए, तो उन्होंने अपने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यूज रखे कि केमिकल्स कैसे फाउंड होते हैं, कैसे उनके स्ट्रक्चर्स बनते हैं, क्या उनके बीच में बॉन्ड का नेचर क्या होता है। तो इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज आई, जैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर सबसे पहले आया, उसके बाद वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी आया, फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आया, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आया, फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आया। तो ऐसे क्या था कि हर थ्योरी किसी किसी कंपाउंड के लिए कंप्लीटली ट्रू थी, पर कुछ कंपाउंड्स के लिए वो क्या कर रही थी, कंप्लीटली फेल हो जा रही थी। तो फिर जब नई थ्योरी आई उस ड्रॉबैक्स को पूरी करने के लिए, तो उनके में भी कुछ कमियां थी। तो एवरी थ्योरी इन द केमिस्ट्री इज नॉट परफेक्ट,
बट वी हैव टू स्टडी ऑल दी थ्योरीज, ठीक है, क्योंकि क्या रहता है कि हमें कुछ कंपाउंड्स को समझने के लिए कुछ थ्योरीज बहुत इजी पड़ रही थी, पर उसी दूसरे कंपाउंड में वो थ्योरी क्या हो रही थी, सेट नहीं हो रही थी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या पढ़ना रहता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमें स्टडी करना है। Lewis dot structure, it was the first theory which was going to explain the bonding between the molecules, ठीक है, ये बॉन्डिंग बताने के लिए पहला आया था, ठीक है। लुईस नाम के एक साइंटिस्ट ने क्या किया, उसने अपनी थ्योरी सामने ये रखी, उसने कहा कि हम जो भी इलेक्ट्रॉन, जो भी कंपाउंड्स बनते हैं, तो उनके वैलेंस शेल, मतलब वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यानी आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की या कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका आउटर मोस्ट शेल ही पार्टिसिपेट करेगा कंपाउंड या बॉन्ड बनाने के फॉर्मेशन में। इनर इलेक्ट्रॉन्स का कोई भी इसमें योगदान नहीं होता है, ये उसने कहा। जैसे ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करेंगे आपके केमिकल बॉन्डिंग में। इसके अलावा जो इसके इनर के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका केमिकल बॉन्डिंग में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं रहता है। तो इसने जो भी स्ट्रक्चर बनाया वो कंप्लीटली उसने आउटर मोस्ट के हिसाब से ही बनाया, कि जैसे लिथियम का यदि हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए, तो इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, 1s2 2s1। बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम में कितने रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। बोरॉन की बात करें तो बोरॉन के पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, 1s2 2s2 2p1, तो सेकंड शेल में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन। कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, एंड फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, एंड नियॉन के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये उसने लुईस ने अपना एक थ्योरी बनाया। अब लुईस ने ये कहा कि हर एलिमेंट पार्टिसिपेट किस लिए करता है, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग उन लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि हर कोई अपना नियरेस्ट नोबल गैस की तरह बनना चाहता है। जैसे सेकेंड पीरियड में मेरा नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है, नियॉन है। तो ये जितने एलिमेंट्स है, ठीक है, जिनके लिए पॉसिबल होगा वो क्या बनना चाहेगा, नियॉन बनना चाहेगा। अब लिथियम के लिए तो पॉसिबल नहीं है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और नियॉन बन जाए, ठीक है। तो नियॉन से ऊपर कौन आता है, हीलियम आता है, ठीक है। तो लिथियम के पास एक पॉसिबिलिटी है कि वो या क्या करे, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके हीलियम की तरह बन जाए, क्योंकि हीलियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब बेरिलियम के पास कभी देखिए, बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, अब कोई तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा, क्योंकि नियॉन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नियॉन की तरह बनने के लिए इसको 6 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, पर दूसरा कोई तो आके इसको 6 इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना ज्यादा इजी पड़ जाएगा, इस वजह से ये क्या बन जाता है, हीलियम बन जाता है। कार्बन के पास 2 रास्ते हैं, या तो वो चारों इलेक्ट्रॉन लूज करके हीलियम बन जाए, या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके नियॉन बन जाए। तो ये दोनों तरीके से प्ले कर सकता है। जबकि यहाँ के सारे क्या करते हैं, ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, यानी सोडियम 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो बन जाएगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो क्या बन जाएगा, नियॉन की तरह बन जाएगा। तो हर कोई किस लिए केमिकल रिएक्शन करता है, हर कोई केमिकल रिएक्शन इसलिए करता है बिकॉज इट वांट टू अचीव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस एज पर इट। जैसे थर्ड पीरियड में आर्गन है, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आर्गन बनना चाहते हैं। अब जैसे सोडियम की बात करूं तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन, आर्गन के पास 18, तो ये 17 तक तो नहीं जा सकता है। इसके लिए इजी क्या हो जाता है कि ये नियॉन की तरह बनना चाहता है। तो हर कोई अपना नियरेस्ट नोबल गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करेगा, अचीव करना चाहेगा। तो लुईस ने यही बताया कि हम एलिमेंट्स के बाहर इलेक्ट्रॉन को डॉट वे में शो करेंगे, ठीक है, एंड फिर वो क्या करेगा, आपस में शेयरिंग करके बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। तो उसने ये कहा कि अब जिसकी कैपेबिलिटी हो वो लूज कर ले, और जिसकी कैपेबिलिटी हो वो गेन कर ले। तो उसने थ्योरी ले दी कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बाय प्रॉपर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय प्रॉपर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन
बिटवीन टू एलिमेंट्स। जब भी दो एलिमेंट्स के बीच में एक आपसी समझौता हो कि अगर किसी को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और वो नोबल गैस अचीव कर लेगा, या किसी को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए या किसी को दो इलेक्ट्रॉन दे करके वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कि एक प्रॉपर शेयरिंग होता है। इसमें ये नहीं होता है कि दे दिया कंप्लीटली, जैसे कि NaCl में होता है, Na एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया और Na प्लस बन गया, और क्लोरीन ने क्या किया, ये इस इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cl माइनस बन गया। ये नहीं होता है। ठीक है, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड में प्रॉपर शेयरिंग होती है। शेयरिंग का होने का मतलब है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हीलियम की तरह बनने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, और फ्लोरीन है, फ्लोरीन को नियॉन की तरह बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन के बीच में एक ये समझौता होता है, या देयर इज एन पार्टिसिपेशन, लाइक कि हाइड्रोजन सेज कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर कर ले, मैं हीलियम बन जाऊंगा, और मैं एक इलेक्ट्रॉन तेरे साथ शेयर कर लेता हूं तो तू नियॉन बन जाएगा। तो जब भी ऐसे इनके बीच में शेयरिंग होना शुरू हो जाए कि दो ये भी किसी के इलेक्ट्रॉन को शेयर करके हीलियम की तरह बन जाए और ये किसी के इलेक्ट्रॉन को शेयर करके नियॉन की तरह बन जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन बोलते हैं। तो इनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है? इनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। H फ्लोरीन, अब देखिए फ्लोरीन के पास अभी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 1। तो हाइड्रोजन ने क्या किया? फ्लोरीन के इस इलेक्ट्रॉन को अपने साथ शेयर कर लिया, एंड फ्लोरीन ने क्या किया? इसके इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लिया। अब देखिए हाइड्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2, एंड फ्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोनों ने अपने नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर लिया? अचीव कर लिया। ऐसे ही दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं कि जब O2 बनता है या जब N2 बनता है, जैसे सपोज कि मुझे N2 बनाना है, ठीक है, N2, तो जैसे एक नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, सेकेंड नाइट्रोजन 1 2 3 4 5। अब देखिए इसके आउटर मोस्ट पे कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। अभी कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा? इस वाले नाइट्रोजन के साथ ये 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देगा। ठीक है, एंड ये नाइट्रोजन क्या करेगा? इस वाले के 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देगा। तो अब इस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस वाले नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक शेयरिंग हुई इलेक्ट्रॉन्स की, कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स इस वाले नाइट्रोजन के भी है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स इस वाले नाइट्रोजन के भी है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स इस वाले नाइट्रोजन के भी है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स इस वाले नाइट्रोजन के भी है। तो जब भी ऐसे शेयरिंग हुए इलेक्ट्रॉन्स की, तो हम क्या बोलते हैं? उसको कोवेलेंट बॉन्ड का नाम हम देते हैं। कि इनके बीच में कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है? कोवेलेंट बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है। तो नाइट्रोजन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड इसीलिए एग्जिस्ट करता है। होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब इसमें दो टर्म आते हैं। अभी हम बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, अभी फिलहाल मैं आपको टर्म्स के बारे में बताता हूँ। अगर मैं इसमें ध्यान से देखूं तो ये दो इलेक्ट्रॉन मेरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में या बॉन्ड बनाने में ही या केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एक जैसे ये नाइट्रोजन था, ये कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। देखिए अभी इसके साथ भी शेयरिंग में नहीं बना। ठीक है, और जो ये वाले आपस में शेयरिंग करके बॉन्ड बन गए, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर बोलते हैं। ठीक है, यानी ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड बनाने में हेल्प करते हैं, एंड जो बॉन्ड बनाने में हेल्प नहीं करते हैं उसको हम बोलते हैं लोन पेयर। उसको हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर। यानी लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, एंड बॉन्ड पेयर वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे ऑक्सीजन का यदि मैं फॉर्मेशन करूं, ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में, और इस वाले ऑक्सीजन के पास भी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में। ठीक है, तो अब इस इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, इस वाले ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो ये क्या करेगा? आपस में इसके साथ शेयर कर लिया, ये आपस में इसके साथ शेयर कर लिया। ठीक है, क्योंकि अब ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8।
यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन्स, आपस में इनकी बॉन्डिंग बन गई। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ये आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना देंगे। इनके बीच में हम शो करने के लिए ये कैसे जुड़े हुए हैं, इनके बीच में एक शेयरिंग हुई है, जहां पे इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, और इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का नाम हम देते हैं। सो इट इज O डबल बॉन्ड O। अब इसके पास कितने लोन पेयर हुए, 1 और 2, इसके पास 1 और 2, यानी 2 लोन पेयर हैं इसके पास और 2 बॉन्ड पेयर हैं इसके पास। इस वाले नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। इंडिविजुअली एक नाइट्रोजन की बात चल रही है, ठीक है, हम दोनों को कंस्टिट्यूट नहीं करते, एक को करते हैं। तो इसका नाम आपको याद रखना है। अब ये तो था सिमिलर एलिमेंट्स के लिए। अब अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अगर मुझे करना हो तो मैं कैसे करूंगा, जैसे कि जस्ट सपोज कुछ अलग एलिमेंट्स का फॉर्मेशन करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड का या हाँ NO का। तो इसके पास जैसे 1 2 एंड 3 4 5, इसके पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस वाले ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इस वाले नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, तो ये क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स इस वाले ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेगा और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इस वाले ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेगा। अब नाइट्रोजन के पास कितने, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 6 7, यानी नाइट्रोजन के पास अभी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। वो कहां चला है, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन बस चाहिए नियॉन की तरह बनने के लिए। ऑक्सीजन 8 है, नियॉन 10 है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा कहीं से लाएगा नहीं, ठीक है। ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कहीं से लेगा ही नहीं, क्योंकि अगर 1 इलेक्ट्रॉन ये एक्स्ट्रा ले लेगा तो इसकी स्टेबिलिटी हट जाएगी, जबकि इसकी स्टेबिलिटी किस पे है, नियॉन की तरह स्टेबल होने में है। और नाइट्रोजन तो भी 9 इलेक्ट्रॉन्स ही आए हैं, इसके पास 10 नहीं है, तो इसीलिए ये क्या करता है, बाहर के किसी न किसी के साथ बॉन्डिंग बना लेता है, बाहर किसी के साथ बॉन्डिंग बना लेगा। जैसे सपोज हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना लेगा, तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ शेयरिंग कर लेगा और ये नाइट्रोजन इसके साथ भी ये पूरा शेयरिंग कर लेता है ऐसे। तो अब नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के पास भी 8 और हाइड्रोजन के पास भी 2। तो ये इनके बीच में ऐसे ही बॉन्डिंग पेयरिंग होती है। तो यहां तक आपको टॉपिक क्लियर है। अब एक टॉपिक आता है, जैसे आपको मैंने कहा आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग का मतलब होता है जहां कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ हो, कंप्लीट शेयरिंग यानी कंप्लीट डोनेशन एंड एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ हो। जैसे कि इसमें क्या होता है, कंप्लीट डोनेशन एंड कंप्लीट एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट डोनेशन कंप्लीट एक्सेप्शन, ठीक है, यह समझ लीजिएगा। तो व्हाट हैपेंस जनरली लाइक सोडियम, तो सोडियम ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया एंड Na+ बन गया, एंड क्लोरीन क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- बन गया। यानी यहाँ चार्ज डेवलपमेंट होता है, यहाँ क्या होता है, चार्ज का डेवलपमेंट होता है। तो ये जब भी ये बनेगा तो ये क्या बनेगा, NaCl बनेगा। ये कुछ इस तरीके से बनता है कि 2 पोल क्रिएट हो जाते हैं, Na+Cl-, ये ऐसे एक तरफ पॉजिटिव पोल एक तरफ निगेटिव पोल, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में पोल क्रिएट नहीं हो रहा है, वो तो एज इट इज नॉर्मल है। तो यहाँ पे इसके बीच में जो बॉन्ड एग्जिस्ट करता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड, ठीक है। यानी जहां चार्जेस क्रिएट हो और चार्जेस प्लस माइनस एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और वी कॉल्ड इट ऐसा आयनिक बॉन्ड। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने तो अभी तो ये NaCl का बनाया, ये NaCl का आप चाहे तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर से भी शो कर सकते हैं। कैसे शो करेंगे, ऐसे Na आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, Cl आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब इनके बीच में बॉन्डिंग बनी तो Na का ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, कंप्लीटली वो यहां चला गया, तो Na क्या बन गया, प्लस, और Cl के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये माइनस। तो ये हमारा NaCl का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनता है। अब जैसे मान लीजिए मुझे MgCl2 बनाना हो, क्या बनाना हो, MgCl2, तो Mg के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6 3s2, तो आखिरी थर्ड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास, एंड इस क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो क्लोरीन क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा ले लेगा और ये वाला क्लोरीन क्या करेगा, पूरा का पूरा ले लेगा, और Mg के ऊपर सर्कल नहीं आएगा। NaCl का भी चाहे तो आप ऐसे भी शो कर सकते हैं या फिर
क्लोरीन इसका पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब मैं देखूं तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं मैग्नीशियम के बाहर सर्कल नहीं बनाऊंगा, क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर दे रहा है। तो एडी बॉन्ड किसके बीच में बनता है, जिनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बहुत ही हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में बनता है। जैसे कि मैं NaF बना दूं तो इसमें भी क्या बनेगा, एडिक बॉन्ड बनेगा। Na2O बना दूं, क्योंकि ये मेरे जो अल्कलाई मेटल्स और अल्कलाई अर्थ मेटल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो ये कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते हैं। कौन से, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं ये कंप्लीटली आपका आयनिक बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करते हैं, जिसको मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आपको शो करवा दिया कि आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसका कैसे बनाना होगा। तो आप जब भी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स लेंगे तो आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, एंड ग्रुप 2 के एलिमेंट्स लेंगे तो ऐसे बनेगा। होप एल्यूमिनियम भी बनाता है आयनिक बॉन्डिंग, एल्यूमिनियम भी बनाएगा आपका आयनिक बॉन्ड, सिलिकॉन भी बनाएगा। वो डिपेंड करता है कि मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे डिपेंडेंट करती है। इसके भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो हम आगे चल के स्टडी करेंगे। अब जैसे मुझे CO2 का बनाना है स्ट्रक्चर, तो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसके भी आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब कैसे पहचानेंगे कि इसमें आयनिक होगा कि कोवेलेंट होगा? तो मैंने कहा था कार्बन के पास 2 रास्ते हैं, या तो वो चारों इलेक्ट्रॉन दे या चारों इलेक्ट्रॉन ले, पर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे, या कार्बन किसी को अपना चारों इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डोनेट कर दे। ठीक है, या तो कार्बन किसी से ले रही है या डोनेट कर दे, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो कार्बन के पास एक ही रास्ता है कि वो आपस में क्या करे, शेयरिंग करे और क्या बनाए, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करे। कैसे कि इलेक्ट्रॉन भी अपना 2, ऑक्सीजन भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा और कार्बन भी अपना शेयर करेगा। तो ऑक्सीजन को टोटल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये कार्बन अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी शेयर कर दिया, तो ये ऐसे स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, अब कार्बन भी क्या करेगा, इसके साथ भी शेयरिंग करेगा। वो कैसे करेगा मैं भी दिखाता हूँ। इस वाले ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इसके साथ शेयर करेगा। अब कार्बन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और इस ऑक्सीजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, तो कार्बन के पूरे इसमें सर्कल आ जाएगा। अब हमें इलेक्ट्रॉन्स कहां से काउंट करने हैं, जो सर्कल के अंदर है। तो कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन का ऑक्टेट रूल कंप्लीट। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन का भी कंप्लीट ऑक्टेट रूल, और इस वाले ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट रूल कंप्लीट। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ पे क्या हुआ है, कंप्लीट कॉम्प्रोमाइज हुआ है कि तेरा इलेक्ट्रॉन मेरा है, मेरा इलेक्ट्रॉन तेरा है। ठीक है, सो इट इज कंप्लीटली कोवेलेंट बॉन्ड। तो क्लास आज के लिए हम इतना पढ़ते हैं, जिसमें आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर एक बार आपको बुक थ्योरी से काफी अच्छे से पढ़ना है, एंड उसमें आपको समझना होगा कि कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, एंड बॉन्ड आपको थ्योरी दी गई है। तो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, एंड टुडे देयर इज नो होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू, जस्ट स्टडी द थ्योरी फ्रॉम दिस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स, हाउ द स्ट्रक्चर्स आर बीइंग फॉर्म्ड, एंड इन द लेटर क्लास वी विल लर्न अबाउट द मोर अबाउट दिस टॉपिक एंड मोर अबाउट द पैरामीटर्स एंड न्यू थ्योरी वी विल स्टार्ट। टेक केयर ऑल ऑफ यू।